नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, ये युग मतलब कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। कलयुग मतलब वो समय जिसके राजा हैं राहु। ये वो समय है जब व्यक्ति विनाश की तरफ जाने लग जाता है। हर जीव विनाश की तरफ जा रहा है। आप देखो, मौत तो हर युग में होती थी, लेकिन आज आप देखो व्यक्ति, इंसान कैसे मर रहा है, जैसे कीड़े मकोड़े मरते हैं। अमुक अमुक रील्स तो देखो, देख करके दिमाग सच में चौंक जाता है कि इंसानों की ही मौत हो रही है। क्योंकि आज का इंसान जो है, इसके पास ना कोई धर्म है, ना कर्म है, ना कोई ईमान है, कुछ भी नहीं। हाँ, एक वर्ग है ऐसा जो सच में धर्म की दृष्टि से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी भगवान में आस्था भी बहुत अच्छे से बढ़ रही है। अभी देखो, प्रेमानंद जी जैसे शुद्ध, साफ, सात्विक, साक्षात भगवान का स्वरूप जैसे संत भी विद्यमान है। दूसरी जगह कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवा कपड़े को भी शर्मा दिया। कई ढोंगी भगवा कपड़े के पीछे छुप करके कितने बड़े बड़े कुकर्म करते हैं। जेंट्स तो क्या, लेडीज भी। तो ये जमाना है कलयुग का। छोटे छोटे बच्चे शराब पीना, गलत गलत काम करना, क्योंकि अभी मोबाइल सबके हाथ में, कलयुग की सबसे बड़ी देन मोबाइल सबके हाथ में आ गया है। किस व्यक्ति की कितनी कैपेसिटी है वो जज करके पहले के जमाने में गुरुजन उन्हें उससे ज्ञान देते थे। माता पिता बच्चे को समय समय पर ज्ञान देते थे। प्रकृति का एक नियम था कि इस समय अंकुर फूटेगा, फिर इतने दिन में बड़ा होगा, फिर इतने दिन में ये होगा, वो होगा, वो होगा, फिर कहीं जाकर के फल फूल आएंगे, उसके बाद में आगे की जो विधि होनी है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दोस्तों सेल लगाया है ये जेड स्टोन के कॉइन पर। इस पर एंजल नंबर है। इसको अगर आप अपने पास में रखेंगे, आपका कोई भी बिजनेस हो बहुत तेजी से चलता है। इसको सिर्फ आपको अपने पर्स में रखना है। मकर संक्रांति वाले दिन इस पर सेल है। जिसे भी लेना हो आराम से ले सकता है। दूसरा दोस्तों, मनी मैग्नेट किट पर भी सेल है उत्तरायण वाले दिन। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स है जो मनी मैग्नेट किट नहीं ले पा रहे हैं। बाहर ये किट आपको 7 से 8 हजार रुपए की मिलती है, और उसमें भी जो ऑयल है, ये वाला ऑयल नहीं अवेलेबल होता है। इस पर सिर्फ एक दिन के लिए, उत्तरायण वाले दिन के लिए सेल लगाया है। उसमें ये तमाम चीजें हैं जो आपकी किस्मत को चमका सकती। छोटे छोटे से बच्चों के पास वो जानकारियां जा रही हैं कि वो गलत रास्ते पर चढ़ रहे हैं। कलयुग का राजा ही राहु है। आप देखो, जो लोग राहु प्रधान हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है। तुरंत ताड़ फाड़ ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तो राजा हो गए, हम तो ये हो गए, हम तो वो हो गए, हमारे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, हम इतने दम्भी जिसकी कोई हद नहीं। और पल में मासा पल में तोला, बिल्कुल राहु के लक्षण। और स्पेशली जिनकी जन्म तारीख 4 है, 13 है, 22 है या 31 है, आप देखो थोड़े से में तो इतना तुरंत अपने आप को इतना बड़ा आदमी समझ लेंगे जिससे कोई हद नहीं है। और जहां समय का एक तमाचा पड़ा, इतना छोटे हो जाएंगे कि उसकी भी कोई हद नहीं है ना। अचानक बहुत बड़े हो जाना, अचानक कुछ भी नहीं हूं मैं तो। जरूरत से ज्यादा झूठ, कपट, दंभ, जो ब्लैक मैजिक है, इसका सहारा लेना अभी आज के जमाने में बहुत ज्यादा हो रहा है। राहु किसी भी व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। राहु क्या, कोई भी ग्रह है, अगर वो अपनी ताकत पर आ गया। जब गुरु प्रधान समय था तब गुरु अपने पावर में रहते हैं, तो अभी राहु प्रधान है। तो हर व्यक्ति की ऐसी कंडीशन है, और स्पेशली जो 4 के मूलांक वाले हैं उनकी तो बड़ी दुर्दशा है। हनुमान जी के पुत्र का जन्म भी राहु काल में हुआ था।
कई लोग बोलेंगे हनुमान जी की शादी ही नहीं हुई, तो मैं आपको बता दूं, हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे उस समय उनके शरीर से जो पसीना गिरा था समुद्र में, तो मीन ने उस पसीने को निगल लिया था, जिससे मीन के पेट से जिस पुत्र का जन्म हुआ वो हनुमान जी के पुत्र कहलाते हैं, और उनका जन्म राहु काल में हुआ था। तो राहु उस पर असर ना दिखा सके उन पर, इसके लिए उनकी माता मीन ने अपने पेट से जो स्टोन निकाल करके उनके सिर पर लगा दिया, वो थी मच्छी मनी। तो इसीलिए मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स को बोलूंगी कि कलयुग है और राहु का जबरदस्त प्रकोप है, तो हर व्यक्ति मच्छी मनी जरूर पहने। मच्छी मनी राहु के प्रकोप को रोकेगी, झूठ, धोखा, फरेब, चरित्रहीन काम से आपको बचाएगी, नशाखोरी से, कुसंगतता से आपको छुटकारा दिलाती है और आपके घर में पैसे भरपूर मात्रा में लाती है। राहु अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो पैसों का ढेर लगा देते हैं। अभी आप देखो कलयुग में कितने बेवकूफ मूर्ख आपको दिखाई देंगे, अरे ये और इतना पैसा है ना, उसके बाद वो अपने कुकर्म करता हुआ दिखाई देगा। तो राहु बहुत सारा पैसा दे देते हैं और लोग उसकी वाहवाही भी गजबनाक तरीके से करते हैं, है ना। मैं गंगू तेली को दूं राज, गधे के सर पर रख दूं ताज, ये पैसा बोलता है और कलयुग में पैसों की बहुत बोलबाला है। तो राहु को अगर आप चाहते हैं कि इसकी पॉजिटिव इफेक्ट आप ले तो मच्छी मनी पहने, बहुत जरूरी है। और कलयुग में मतलब आज के जमाने में आप चाय पत्ती का दान करें। चाय पत्ती का दान करने से शनि से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, आने वाली होंगी, वो दूर हो जाती हैं। राहु का प्रकोप खत्म होता है। चाय पत्ती ज्यादा से ज्यादा दान करें और हाँ, इस साल एमेथिस्ट भी अपने घर में जरूर रखें। एमेथिस्ट शनि से जुड़ी हुई तमाम तकलीफों से आपको राहत दिलाता है। चाय का ज्यादा से ज्यादा दान करें। चाय का दान करने से राहु शांत होते हैं। दूसरा, शनि, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो भी तकलीफें आती हैं शनि से जुड़ करके आती हैं, तो इसके लिए कह रही हूँ कि एमेथिस्ट इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं और राहु अभी राजयोग बना रहे हैं, तो आपको जबरदस्त रूप से धनवान भी बना सकती है। इसके लिए मच्छी मनी जरूर पहने। और हाँ, इस साल जो गुप्त शक्ति आपकी मदद करने के लिए बैठी हैं, सिद्धियां, सिद्ध आत्माएं आपकी मदद करने के लिए बैठी है, क्योंकि ये साल है केतु का। तो केतु आपके ऊपर प्रसन्न हो, इसके लिए कैट्स आई स्टोन जरूर पहने, कैट्स आई का ब्रेसलेट जरूर पहने। ये अचानक आपको धन भी दिलाएगा और गुप्त शक्तियां आपकी जबरदस्त रूप से मदद करेंगी। स्पेशली जिनकी जन्म तारीख 7 है, 16 है, 25 है, इन्हें तो आजीवन कैट्साई पहनना चाहिए और ये साल आपकी किस्मत जबरदस्त रूप से चमक सकती है। इस साल वृश्चिक राशि के जातक भी कैट्साई भी धारण करें, मच्छी मनी भी धारण करें। ये साल वो होगा आपके साथ जो आपने सोचा नहीं होगा। बहुत बढ़िया साल है। दूसरा, इस साल अगरबत्ती का दान करें। अगरबत्ती जो धुआं उससे निकलता है, ये केतु से जुड़ा है। अगरबत्ती का ज्यादा से ज्यादा आप दान करें। इस दान को करने से केतु फिर से आ गए, आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। ये साल केतु का है, जैसे मैंने बताया कैट्स आई आपकी सोई हुई किस्मत को जगाएगी। ऐसे ही अगरबत्ती का दान भी आपकी सोई हुई किस्मत को जगाएगा। और जैसे मैं बता रही हूँ, बिल्ली की जेर अगर इस साल आपके घर में आ जाती है, वैसे तो ये तो थ्रू आउट लाइफ कभी भी हमेशा काम आती है, लेकिन बिल्ली की जो जेर है केतु से जुड़ी हुई है। केतु अगर आपके ऊपर मेहरबान हो गए, केतु की कैसी एक सूक्ष्म दृष्टि पूरी दुनिया पर ऐसे घूमती रहती है, शक्तियों को खींच करके ले आती है, देवी देवताओं को आप पर प्रसन्न कर देती है। अचानक व्यक्ति तमाम प्रकार की गरीबी को छोड़कर अमीरी में कदम रख देता है। तो बिल्ली की जेर भी इस साल आपको बहुत, इस साल बिल्ली की जेर तो खैर हमेशा ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन वो केतु से जुड़ी है,
तो इस साल उसका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। तो इस बार आज ये तमाम चीज़ें तो ले ही ले, उसे आप घर में बसा ही ले, कुछ भी ना कर सकते हो तो आप इन 2 चीज़ों का तो दान जरूर करें। ये दोनों ही चीज़ों का दान आपके राहु केतु को शांत करेगा, शनि को शांत करेगा और इसकी पॉजिटिव इफेक्ट आपको देगा। आजमा कर देखिए। जय श्री कृष्ण।